राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मेगा करियर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जो कि स्वर्ण भारत परिवार, ब्रेनफ्रा और TV24 नेटवर्क के सौजन्य से किया गया है, जहां शिक्षा के क्षेत्र के कई दिग्गज मौजूद हैं। यहां पर 400 से ज़्यादा टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही हमारे साथ PCS क्लियर करने वाले नमन तिवारी भी मौजूद है, जिन्होंने ब्रेनफ्रा के साथ जुड़कर अपनी इस जर्नी को आसान बनाया। किस तरह की रही इनकी जर्नी, चलिए इनसे ही जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपसे जानना चाहेंगे कि आपका ये सफ़र कैसा रहा? ये सफ़र मेरा लंबा रहा है, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे। बस इस सफ़र को मैंने एंजॉय किया है, इस जर्नी को मैंने एंजॉय किया है, मैंने सीखा है, पढ़ा है। और मैं इस जर्नी में तब मैं शुरू किया था तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बट धीरे धीरे तब मैंने सीखा है, लगातार मेहनत की है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ किया है, तो ये मुमकिन हुआ है। तो यही था मेरा पूरा जर्नी का। वो कितने अटेम्प्ट्स में आपने क्लियर किया, और दूसरी चीज़ की ब्रेनफ्रा के साथ आपने किन किन चीज़ों को बेहतर किया है? तो ये मेरा PCS का पहला अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया है। इसके पहले मैंने डिफेंस के एग्ज़ाम दिए हैं, जो मेरे नहीं हुए हैं। रिटन क्लियर हुआ बट फाइनल नहीं हुआ है। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज दिया UPSC, उसमें फ़ाइनल नहीं हुआ। तो ये मेरा पहला अटेम्प्ट था PCS का, जो मैंने क्लियर किया। और ब्रेन इंफ्रा के जो फैकल्टी थे, उन्होंने कंसिस्टेंटली मेरी हेल्प की, एक गाइडेंस उन्होंने प्रोवाइड किया, क्योंकि इस एग्ज़ाम में गाइडेंस की बहुत बड़ा रोल होता है। तो ब्रेन इंफ्रा IAS का बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसमें फैकल्टी रविंद्र सर हैं या साक के सर हों, ये लोग अवेलेबल थे। इन्होंने हेल्प किया है मेरी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो मेरी एग्ज़ाम का जो क्लियर हुआ है, इसकी सक्सेस का कुछ पार्ट उनको भी जाता है। बाकी स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की? तो बाकी स्टूडेंट तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप प्रिपरेशन करें तो एक सिंगल माइंडेड फोकस के साथ करिए, और कुछ चीज़ें याद रखिए कि इस प्रिपरेशन में चैलेंजेस आती हैं। आपको एक करेजियस पर्सन बनना होगा, एक डिसिप्लिन पर्सन बनना होगा, एक कंसिस्टेंटली एफर्ट करने होंगे इस एग्ज़ाम को लेके, और तब आप एक डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ इस एग्ज़ाम को करेंगे तो मैं श्योर हूँ कि आप ज़रूर इसको क्लियर कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो अब हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं, एक डॉक्टर भी हैं। और आज जब मेगा करियर कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, तो उसमें मेहमान के तौर पर यहाँ पे मौजूद भी हैं। मैं आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जब यहाँ पे बात हो रही है शिक्षा के क्षेत्र की, जो छात्र हैं उनको सही दिशा दिखाने की, तो आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा जीवन में बहुत अच्छा करे, शिक्षा के क्षेत्र में जीवन में सफल हो। लेकिन सही गाइडेंस अगर मिल जाती है तो उस गाइडेंस को अपना आधार बना करके बच्चे अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे में ब्रेनफ्रा जिस तरीके से लोगों की ज़िंदगी बदलने का कार्य करेगा और एक मूल मंत्र की तरह मुझे लगता है काम करेगा, ये लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। चाहे वो पेरेंट्स जो सपना देखते हो अपने बच्चे को IAS PCS बनाने का, तो मुझे लगता है सही गाइडेंस जब मिलेगी तो बेहतरीन होगा उनका फ्यूचर। इसलिए भी उनको ज्वाइन करना चाहिए इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हमारे साथ डॉक्टर भानु प्रताप सिंह जी हैं, महर्षि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जो आज मेगा करियर कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, इसमें आप आए हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से बड़ा बदलाव लाएगा, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? ये जो ग्लोबल एजुकेशन फोरम है और महर्षि यूनिवर्सिटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दोनों के कंबाइंड प्रयास से ये आज का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें हम लोगों का पर्पस यही है कि जो 10th क्लास के बच्चे हैं, 12th क्लास के बच्चे हैं, उसको किस टाइप से हम आगे फ्यूचर को किस टाइप से शेप करना है, उसको हम क्या डायरेक्शन दे सकते हैं। वहीं पर ये डिस्कशन का फोरम यहाँ पर हम लोग सब आए हुए हैं। और हम लोग का यही पर्पस है कि जो भी बच्चा है, पास आउट है, 10th का है, 12th का है, अपने भविष्य को किस तरह से अच्छे से संवार सकता है। चाहे उसमें यूनिवर्सिटी में जाना है, चाहे उसने IAS की या PCS की किसी भी टाइप की प्रिपरेशन करनी है, तो उसका माइंडसेट को जानकर हम लोगों ने उसको प्रेजेंट करना है, उसको मतलब इस टाइप से अलाइन करना है, जिससे कि वो अच्छे से अपने बारे में फ्यूचर को प्लान कर सके और उसी पार्ट पर अपना और अपने परिवार का और अपने देश का नाम रोशन कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। 10th और 12th के बाद जब छात्र सोच रहे होते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है, तो उन्हें एक दिशा दिखाने के लिए राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मेगा करियर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जिसमें मेधावी छात्रों को ये बताया जा रहा है कि वो सिविल सर्विसेज ज्वाइन करके भी देश की सेवा कर सकते हैं, अपने लिए बेहतर विकल्प तलाश सकते हैं। ब्रेन इंफ्रा, साथ ही साथ ग्लोबल एजुकेशन फोरम और तमाम ऐसी जो संस्थाएं हैं, उनके सहयोग से आज ये आयोजन हो रहा है,
जिसका मीडिया पार्टनर TV24 नेटवर्क है। और हमारे साथ TV24 नेटवर्क के MD और एडिटर इन चीफ सत्येंद्र कुशवाहा जी हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो छात्रों को नई दिशा दिखाई जा रही है उसमें किस तरह का योगदान किया जा रहा है, छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे। तो सर, सबसे पहले तो इस आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से ये आयोजन किया जा रहा है, जो छात्रों को नई दिशा दिखाने का ये प्रयास है, इसका क्या मकसद रहा है, किस सोच के साथ आज ये कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? मेरा नाम डॉक्टर सत्येंद्र है। मैं इस आयोजन को ब्रेन इंफ्रा कैरियर कॉन्क्लेव को देश के हर जगह से प्रिंसिपल आए हैं, टीचर्स आए हैं, बच्चे आए हैं। हमारा एक ही संदेश है, जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है, जो बच्चा स्कॉलर है, जो अच्छे से पढ़ाई में मजबूत है और फाइनेंशियली कमज़ोर है, तो ब्रेन इंफ्रा उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। और एक छोटे से एग्ज़ाम के थ्रू हम लोग उन लोगों को एक एग्ज़ाम देंगे और उसके बाद में उनकी पढ़ाई का जो भी होगा ब्रेन इंफ्रा देखेगा उसका, ठीक है। और देश में सबसे हम लोग ये मिशन चला रहे हैं कि जब पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत, ठीक है। और सिविल सर्विस में क्या है कि जितना योगदान हम लोग दे सकते हैं तो हम लोग इसी तरह से भारत में सहायता दे सकते हैं, पढ़ा के ही दे सकते हैं। जितना हम लोगों से होगा, जितने बच्चों को हम लोग पढ़ा सकते हैं, जितने प्रिंसिपल, जितने स्कूल हमको सपोर्ट देंगे और हम लोगों को बच्चे भेजेंगे, सेलेक्टेड बच्चे भेजेंगे, पढ़े जो ब्रेन माइंडेड बच्चे भेजेंगे, ब्रेन इनोवा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएगा, ठीक है, और उनको आगे बढ़ाएगा और देश की सेवा में लगाएगा। देश की सेवा में आगे बढ़ाने के लिए, लगाने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं, संदेश क्या देना चाहेंगे? सिविल सर्विसेज की अब जो कोचिंग कराते हैं, कई बार बच्चों को लगता है ये बहुत टफ है, लेकिन ब्रेन इंफ्रा किस तरह से जो नींव है उसको मजबूत करता है? देखिए, टफ मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों से कि सिविल सर्विस एक बड़ा हवा बना रखा है कि बहुत टफ है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जैसे पॉलिटिकल पढ़ते हैं, वो पॉलिटिकल में ऐसा तो है नहीं कि पॉलिटिक्स बदल जाएगी, वही रहेगी, ठीक है। अब भूगोल है, भूगोल कहीं खिसकेगा नहीं, वही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में हाँ, करंट अफेयर हैं, इनको आपको रीड करना पड़ेगा, इनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद में जो भी आपके NCERT की बुकें हैं वो जो चली आ रही हैं वही पढ़नी है। बस फोकस करना है कि आपको टारगेट करना है कि हाँ मेरे को बनना है। तो कोई बड़ा इसमें हैक नहीं है, एक छोटा सा है कि आपको बस पढ़ना है, वही किताबें पढ़नी है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, इतिहास भी बदलेगा नहीं, भूगोल भी बदलेगा नहीं, पॉलिटिकल भी बदलेगी नहीं, और आपका जो संविधान बना है, संविधान थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है पर उसमें चेंज तो होगा नहीं, वही पढ़ना है, वही सिलेबस आना है। और तो बच्चे बस फोकस कर लें कि मुझे सिर्फ इतना पढ़ना है, और वो फोकस करें और 4 से 5 घंटे से ले 8 घंटे पढ़े और एक अच्छा सिविल सर्विस, एक जज, एक IPS, एक IAS और देश की सेवा में आ सकता है। और छोटा सा फॉर्मूला है ये, ब्रेन इंफ्रा का है ये, और बच्चा इस पर ध्यान दे तो आगे बढ़ सकता है और देश की सेवा में आगे मजबूती से खड़ा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लक्ष्य आपका स्पष्ट होना चाहिए तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और सिविल सर्विसेज के लिए ब्रेन इंफ्रा लगातार आपकी मदद के लिए तत्पर है और आप अगर कोशिश करते हैं तो आप बिल्कुल सफल होंगे। बस आपका जो लक्ष्य है वो स्पष्ट होना चाहिए। तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक मंच पर 400 से ज़्यादा शिक्षक, अध्यापक मौजूद रहे, उनका सम्मान किया गया। मेगा करियर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया ब्रेन इंफ्रा, स्वर्ण भारत परिवार, साथ ही साथ ग्लोबल एजुकेशन फोरम के तत्वाधान में। और हमारे साथ ब्रेन इंफ्रा के MD अतुल शाक्य जी हैं, जिनके द्वारा आज कई लोगों को सम्मानित किया गया, कई शिक्षकों को सम्मानित किया गया। तो बहुत ही सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, संपन्न हुआ है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, जो आपका उद्देश्य था इस कार्यक्रम को, इस कॉन्क्लेव को करवाने का, आपको लगता है कि वो सिद्ध हो गया? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आपने सवाल किया है कि इस कॉन्क्लेव को कराने के पीछे जो हमारी मंशा थी, जो हमारे उद्देश्य थे, वो उद्देश्य भारत के आम औसत परिवारों से आने वाले और भारतीय प्रशासनिक सेवा को अपना करियर बनाने का सपना देखने वाले बच्चों को समझाने का, उन तक की जानकारी पहुंचाने का कि IAS की तैयारी के विषय में देश में जो बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारे लोग तरह तरह की बात करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। IAS एक बहुत ही साधारण सी परीक्षा है। जैसे हाई स्कूल की परीक्षा होती है, जैसे इंटर की परीक्षा होती है, ठीक उसी भांति IAS की परीक्षा भी है। बहुत सारे लोगों को
ऐसा लगता है कि ये बहुत टफ एग्ज़ाम है, बहुत मुश्किल परीक्षा है, लेकिन आप खुद सोचिए जब आप इसके सिलेबस पर नज़र डालेंगे तो आपको खुद लगेगा ये हाई स्कूल का जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, साइंस है, मैथ्स है, यही सब उसकी विषय वस्तु है। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन हमारा जो कंपटीशन को लेकर नज़रिया है वो टफ़ है। तो हम जिस चीज़ को जितनी टफनेस से देखते हैं वो चीज़ उतनी ही टफ होती है, तो प्रकृति का नियम है। When you take it very simple, it would be very simple. In my own opinion, this is very simple exam because it's going to be based on general studies. That's why, yes. आज यहाँ पर कौन कौन से मुख्य अतिथि यहाँ पे मौजूद रहे थे जिन्होंने छात्रों को इस ओर प्रेरित किया कि वो भी IAS PCS यानी कि सिविल सर्विसेज को क्रैक कर सकते हैं? उन्होंने जो बात कही, आपको क्या लगता है कि बच्चों के दिलों तक क्या वो पहुँची है और बच्चे कितना प्रेरित होंगे उन सभी के, जितने भी यहाँ पे अतिथि आए थे उन सब के मार्गदर्शन में? बहुत अच्छा। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि TV24 के मालिक डॉक्टर सत्येंद्र कुशवाहा जी रहे और उन्होंने बहुत ही सटीक तरीके से बच्चों को जीवन में सफल होने के लिए और IAS के तैयारियों में जो बाधाएं आती हैं, जो गरीब परिवारों से आते हैं, किसान परिवारों से आते हैं या ग्रामीण अंचल से आते हैं, उन तमाम बच्चों को उन्होंने प्रेरणा देने का काम किया और उन्होंने भी इस बात को सराहा कि ये एग्ज़ाम बहुत मुश्किल नहीं है। अगर वो अच्छे तरीके से इसका अध्ययन करते हैं और सपना देखने की कोशिश करते हैं और सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं तो वो मुकाम हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर मेधावी छात्रों को इस ओर मार्गदर्शन देने की कोशिश करी गई कि वो भी सिविल सर्विसेज को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। उनका लक्ष्य जो है निर्धारित होना चाहिए और अगर वो कोशिश करते हैं तो वो भी देश की सेवा कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, TV24 नेटवर्क, लखनऊ।